हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग तुम्हारा भाई सीधा इमाम का से शुरू कर रहा है जी। जैसे तुम देख सकते हो जी, अभी इमाम का पूरा खाली है जैसे तुम देख सकते हो गाइस। और क्योंकि इसलिए खाली है क्योंकि सुबह के अभी 9:50 हो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम। तो ये है गाइस मौला गाजी अब्बास का अलम। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सबसे पहले उठ के अपने ब्लॉग में मौला हुसैन को सलाम करना चाहिए गाइस। तो इधर आने पर गाइस ये पोस्टर लगा पड़ा है जो जब से बाबर का बनना शुरू हुआ था तो तब से ही नीचे वाला पोस्टर लगा हुआ है, क्या मेरी एक बार ज़ेरे तामीर है। ये गाइस तब से लगा हुआ है जब से ये तामीर होना शुरू हुआ है गाइस, तब से ये लगा हुआ है। और गाइस इंशाल्लाह अल्लाह के करम फजल से अगले साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा जी गाइस, ठीक है जी। और आगे का प्लान तुम्हें बताते हैं, तुम भी दुआ करो अगले साल तक कंप्लीट हो जाए। आज है 5 मुहर्रम। मैंने 4 ब्लॉग्स किए हैं, एक के बाद 5 मुहर्रम को बढ़ा हुआ है इसीलिए माजर दे दो। अब ये प्लान होता है तुम्हें बताते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर तक। मैंने आपको शायद बताया हो या शायद ना बताया हो कि तकरीबन मैं जो है ना, मुझे 1 साल होने वाला है तकरीबन मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अभी गाइस मैं फ्री बैठा हूँ तो अभी हम पढ़ते हैं कुरान मजीद। तो इधर हम आ गए हैं जी, इधर सारे कुरान मजीद पढ़े हुए हैं जी। हम ये अपना कुरान मजीद उठाते हैं जी। तो ये है हमारा कुरान मजीद गाइस। मैं देखा था, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मैं मोहल्ले जा रहा था सभी चलाने, रश इतना पड़ गया था, ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब हम आ गए अपने घर जी। एक और फिल्म हमारे साथ आ गई है। तो गाइस अभी थोड़ी देर तक मजलिस सुनते हैं फिर मिलते हैं तुम्हें। मैं देखा था, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मैं मोहल्ले जा रहा था सभी चलाने, रश इतना पड़ गया था, ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब हम आ गए अपने घर जी। एक और फिल्म हमारे साथ आ गई है। तो गाइस अभी थोड़ी देर तक मजलिस सुनते हैं फिर मिलते हैं तुम्हें। सलका वादियन, तवज्जो चाहूंगा, अम्मार को नसीहत कर रहे हैं पैगंबर, कैसी प्यारी नसीहत। फरमाते हैं या अम्मार, ए अम्मार, इज़ा रअयता अलियन सलका वादियन, ए अम्मार अगर तुम देखो कि अली एक ऐसी वादी की तरफ जा रहा है कि सलकन नास गैरहू, सारी दुनिया किसी और तरफ जा रही है, अली तन्हा एक तरफ जा रहा है। फरमाया फसलुक मा अली दान नास, अम्मार सारी दुनिया को छोड़ दे, फकत अली के दामन को पकड़ ले। ये रोते अल्लाह मेरी दादी ज़हरा का जो जुल्म हुआ था ये उस पर रोते हैं। क्या कहा है कि काला इन्नी जायलों का लिन्नास से इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ। ला यनालो अहदी, अहदी अहदी जो अरबी ग्रामर से वाकिफ है वो ये समझ रहे होंगे कि अहदी किससे कहते हैं। अहदी की जमीर लौट रही है अल्लाह की तरफ। अल्लाह कह रहे ये मेरा ओहदा, जब ओहदा उसका है तो बनाएगा दूसरा कौन? ओहदा उसका है ना, तो इख्तियार भी उसी को है। इब्राहिम खलील हैं, खलील खुदा हैं, नबी हैं, रसूल हैं, मेमारे काबा हैं, शेखुल अंबिया हैं, फिर भी कह रहे परवरदिगार तूने रसूल बनाया, नबी बनाया, मुझे इमाम बनाया, मेरे बाद बकाला मिन ज़ुर्रियती, ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे सहाबियों को नहीं। कह सकते थे ना इब्राहिम ने कहा बकाला मिन ज़ुर्रियती, मेरे सहाबियों को नहीं, क्या मेरी ज़ुर्रियत को ये ओहदा मिलेगा? तो अल्लाह ने क्या कहा? ला यनालो अहदी ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों तक नहीं जाएगा। और मैंने मुसलसल 2 तकरीरों में अर्ज किया, जालिम कौन है? मन सजदा ले सनमे दूनी मिन दूनी ला अजअलहु इमामन अबदन, जिसने किसी गैर खुदा को सजदा किया अल्लाह की नजर में वो जालिम है, और जालिम को अल्लाह इमाम नहीं बनाता। यही थी मुसलसल जो मेरी गुफ्तगू का दारोमदार। आज मैं एक सवाल कायम कर रहा हूं, उस सवाल पे सारी गुफ्तगू का दारोमदार है। कहते हैं कि शियों का अकीदा है कि इमाम नबी बना के गए हुक्म खुदा
हुक्म खुदा से गदीर के मैदान में अली का हाथ बुलंद करके 1.25 लाख ताजा ताजा हाजियों में चले मैं फिर कहता हूँ, पिछले साल जुमला मैंने एक अर्ज किया था शायद, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको लुत्फ आए। 1.25 लाख 3 स्टार सहाबियों में, यही तवज्जो किया, सहाबी, नमाजी, हाजी, 3 स्टार गदीर के मैदान, 1.25 लाख मैदान में नबी ने अली का हाथ बुलंद किया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली। अब सवाल जो है, सवाल बाहर का है, जवाब अंदर से जाएगा। सलामत रहे यार, थोड़ा सा बोलिए। सवाल बाहर का है, जवाब सवाल का है कि जब इमाम नबी बना के गए तो चंद दिलों में उम्मत भूल क्यों गई? नहीं तवज्जो किया। जब नबी इमाम बना के 1.25 लाख के मजमे में बना के तो चंद दिनों में उम्मत ये क्यों भूल गई कि नबी इमाम बना के? तो इसका मैं कल की तकरीर से जोड़ रहा हूं। इसका जवाब हम अपनी तरफ से नहीं देंगे, हम कुरान से पूछते, कुरान तू बता कि जब नबी इमाम बना गए तो ये इतने दिनों में भूल क्यों गए? नहीं तवज्जो की आपने अजीजों, थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा। मेरा गला साथ देना दे, आपकी आवाजें मेरा साथ दे तो मैं गुफ्तगू आप तक पहुंचाऊंगा। ए अल्लाह के पाक कलाम तू बता कि जब नबी इमाम बना गए तो उम्मत भूल क्यों गई? कुरान ने आवाज दी, कुरान कहता है कि मैं नबूवत को समझाने के लिए नबूवत का सहारा लेता हूं। मैंने कहा बताइए? कहा कि अल्लाह का एक नबी, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा कोहे तूर पे आ और तौरात ले जा और अपनी उम्मत को बता मैं 30 दिन के लिए जा रहा हूं और 30 दिन के लिए अपने बाद हारून को वसी बना जा। अब मूसा ने अपनी कौम को इकट्ठा किया, कहा जी मैं कोहे तूर पे तौरात लेने जा रहा हूं, अहकाम इलाही, मेरे बाद मेरा भाई, मेरा वसी, ये तुम्हारा इमाम है, इसकी तुमने इत्तेबा करनी है, इसका दामन न छोड़ना। अब मैं यहाँ पे लतीफ सी बात है, एक पूरी तारीख बंद करने लगा। तो मूसा चले गए कोहे तूर पे, 30 दिन गुजर गए, 31वां दिन आया तो मूसा नहीं आए। उम्मत ने हारून से जाके पूछा कि 30 दिन गुजर के वादा गुजर गया, मूसा नहीं आए, अब क्या कहते हो? तो हारून ने कहा तुम्हें वो कह के नहीं गए कि मेरा दामन न छोड़ना? नहीं तो मेरा दामन न छोड़ना। अब वहां पे मूसा नबी का था एक यार, मर्जी आपके, मूसा नबी का एक यार था जिसकी यारी मूसा के साथ बहुत मशहूर थी। कुरान उसे कहता है सामरी, सलामत रहे। वो सामरी ताक लगाए बैठा था कि मुझे कोई मौका मिले मैं उम्मत को गुमराह करूं। नहीं समझो कि अब वो उम्मत के करीब आया और करीब आकर कहता मूसा तो चले गए, अब तो वो नहीं आएंगे, अब तुम्हें ऐसा करो कि मैं तुम्हें खुदा बना देता हूं। पूरी उम्मत ने कहा अच्छा खुदा बना देगा कैसे? अब पढ़िएगा सूरह ताहा, सूरह कसस, सूरह कहफ, तमाम तफसीर में मिलेगा आपको। उसने कहा कि तुम्हारे पास जितना सोना है वो सोना जमा करके ले आओ, मैं सोने का तुम्हें खुदा बना देता हूं। अब उसने जितने बीवियों के पास, बहनों के पास, बेटियों के पास जो सोना था लाके उसके सामने ढेर कर दिया, ये लो खुदा बना। उसने सोने का बछड़ा बना दिया। जैसे ही सोने का बछड़ा बनाया का मूसा पता नहीं आते या नहीं आते, हारून करीब खड़े थे और हारून करीब खड़े होकर कहते हैं ये मूसा का यार तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है। मर्जी आपकी अपनी है यार, सलामत रहो जो बोल सकते हो। ये मूसा का यार तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है, वफादारी नहीं कर रहा है। हमने 98 बरस लगाए हैं तुमसे पुत्र छुड़ाने में। यार मैं जहां पे पहुंचा हूं वहीं पे हूं ना मैं मौजू से हटा हूं ना मैं भटका हूं, मैं अपने मौजू में 98 बरस मूसा और हारून ने मेहनत लगा के कौम से पुत्र छुड़वाए। 2 दिन की गैबत
आपको पड़ा है, पता नहीं मुझे कितनी देर तक दाद और दुआ देते रहे जो मैं आपके लिए आपके मेयार को समझ के आपके दामन में डाल रहा हूं। नजफ की मट्टी को खा के शिफा नहीं कहते, जन्नतुल बकी की मट्टी को खा के शिफा नहीं कहते, मशहद मुकद्दस की मट्टी को खा के शिफा नहीं कहते, ये कब्र हुसैन की मट्टी को खा के शिफा क्यों कहते हैं? जुमला बहुत लंबा है लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। नजफ में जो दफन है, जन्नतुल बकी में जो दफन है, कासमैन में जो दफन है, अस्करियान में जो दफन है, जुमला आपके हवाले है, जैसे मैं भी सुनिएगा। उनके दरमियान और जमीन के दरमियान दफन है। जमीन के दरमियान दफन था, करबला वाहिद मट्टी थी, हुसैन और जमीन के दरमियान दफन भी नहीं था। झूठी माँ कौन है? अली फरमाते तलवार ने बता दिया तू सच्ची है, वो झूठी है, इसलिए कि तेरा ये सोच थी कि मेरा बच्चा कटने से बच जाए, जिंदा तो रहेगा। अली मिंबर पे आके कहते हैं मेरी इमामत का दुनिया में वही हाल है